हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। प्रियो, आज का टॉपिक है डिवाइन फेमिनाइन फाइनल स्टेज में कैसे पहुँचती है। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का सफ़र इतना आसान नहीं है और इस सफ़र में वो बहुत से डिवाइन टेस्ट पास करती है, अपने आप को इस योग्य बनाती है कि वो डिवाइन फेमिनाइन कहलाए। डिवाइन फेमिनाइन एक उपलब्धि है, एक सशक्त नारी की, एक शक्ति स्वरूपा, और इसी वजह से वो पूजनीय होती है, माननीय होती है, आदरणीय होती है। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानिए कि डिवाइन फेमिनाइन फाइनल स्टेज में कैसे पहुँचती है। अगर ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हुए तो समझिए कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है खुद को हील करना। ये भी एक बहुत बड़ी कला है और इस जर्नी में आप यही सीखते हैं। डीएम जब आपको छोड़कर जाते हैं तो बहुत से घाव देकर जाते हैं जो नासूर बन जाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अपने घाव को जो नासूर बन चुके हैं उसे हील करो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। डिवाइन जब आपसे कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको यही निर्देश देते हैं कि प्रकृति के निकट रहो, लोगों को माफ़ करो, प्रेम और मेल मिलाप से रहो। पशु पक्षी प्रकृति से जितना ज़्यादा समय बिताओगे उतना ज़्यादा हील होते जाओगे, और विशेषकर अपने ट्विन को माफ़ करना। इससे आप उन्हें भी मुक्त करते हैं और ख़ुद को भी मुक्त करते हैं, या कहें कि खुद को शांत करते हैं, और इससे आप पूरी तरह से हील हो जाते हैं। इसी वजह से आप बड़े बड़े हीलर बनते हैं जो आगे चलकर लोगों को उनके दुख, उनके दर्द से बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर आपने खुद को हील किया है तो आप दूसरों को भी हील करना सीख जाएंगे। तो ये एक ऐसी कला है जो आप इस जर्नी में सीखते हैं और इसके द्वारा आप डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं। सेकंड पॉइंट है खुद को बैलेंस करना। ये ट्विन फ्लेम जर्नी बैलेंस की जर्नी है, संतुलन की जर्नी है, शिव शक्ति की जर्नी है। यानी कि जब आप अपने भीतर उस संतुलन को पाले, उस बैलेंस को पाले, तो आप अपने जीवन के बाहरी पक्ष में भी संतुलन लाना जान जाएंगे। अब इसके लिए आप अपने इनर डीएम डीएफ को, अपनी शिव शक्ति एनर्जी को मर्ज करना सीखेंगे। इसके लिए आप जितने इमोशनल और स्पिरिचुअल हैं उतने ही आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं तो भी आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, और अगर आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं तो भी आप अनबैलेंस हैं। यानी कि दोनों ही पक्ष बिल्कुल समान होना चाहिए। जितना आप इमोशनल हैं उतना ही आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। तब जाकर आप एक संतुलन अपने भीतर बना पाएंगे, और यही संतुलन आपके बाहरी जीवन में दिखाई देगा। चाहे वो आपका कैरियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, या कोई भी पक्ष, उसमें एक संतुलन ही होगा। थर्ड पॉइंट है अनकंडीशनल लव में रहना। ये जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है, और इस जर्नी में आप अनकंडीशनल लव को ही सीखते हैं, क्योंकि उस परमात्मा का स्वरूप अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव निस्वार्थ प्रेम, यानी कि हर किसी से समान रूप से प्रेम करना, जहाँ पर वननेस है, जहाँ पर कोई भेद या अंतर नहीं है,
सब कुछ एक है। और ये चेतना का एक ऐसा स्तर है जहाँ पर मैं और वो ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पर हम की स्थिति है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। ये मानसिकता अगर आपके भीतर है तो आप परमात्मा में हैं और परमात्मा आप में है। और इसी वजह से ये जर्नी अनकंडीशनल लव सिखाती है, क्योंकि आपका ट्विन भी प्रेम को लेकर ही आपकी ज़िंदगी में आता है। प्रेम के नाम पर ही आपको ताड़ना पड़ती है, और प्रेम ही है जो आपको इतने सारे लेसन सिखाता है। लेकिन इसका सार यही है कि अंत में आपको अनकंडीशनल लव को ही सीखना है। प्रेम देता है पर वो लेता नहीं, वो शिकायतें नहीं करता, वो झुंझलाता नहीं, वो किसी बात पर दुखी नहीं होता, वो मांगता नहीं, बल्कि हर बात में धीरज धरता है, विश्वास करता है। प्रेम एक माँ के उस प्रेम की तरह है जो वो अपने बच्चे से करती है, जिसका उद्देश्य है अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करना, जहाँ पर वो सिर्फ देती है। माँ प्रकृति, माँ धरा, जो एक पेड़ के रूप में फल, सब्जियाँ, छाँव, हर चीज़ देती है, लेकिन लेती नहीं है। यही भाव डिवाइन फेमिनाइन का होता है। अगर वो अनकंडीशनल लव में है तो वो इसी स्वरूप में दिखाई देगी, क्योंकि उस वक्त वो परमात्मा में एक हो चुकी होती है। उस वक्त दो नहीं बल्कि एक होते हैं, और इसी वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है, अपने फाइनल स्टेज में पहुंचती है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर करना। डीएफ जब तक डीएम के साथ होती है वो खुद से ज़्यादा उनसे प्यार करती है, और इसी वजह से जब डीएम चले जाते हैं तो उनका यही प्रश्न होता है कि हमारे डीएम ने न तो हमें प्यार किया, न हमारी रिस्पेक्ट की, न हमारी वैल्यू जानी। पर यह जर्नी आपको सेल्फ लव सिखाती है, यानी खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की वैल्यू करना। और जो डीएफ ये जान जाती है कि खुद को किस तरह खुश रखा जाए, खुद की वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ जाती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपनी पसंद की वो सारी चीज़ें, वो सारे काम करना जिससे आप हाई वाइब्रेशन को फील करें, पॉजिटिव रहे। ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आपको पसंद है तो वो करें। सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, योगा, जो कुछ आपको इंटरेस्ट है उसमें आप आगे बढ़े। तो ये सारे वो काम हैं जिसके द्वारा आप सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, और इससे आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, आप हायर डायमेंशन रेज करते हैं। तो जिस दिन आपने खुद की वैल्यू जान ली, आप खुद से प्यार किए, खुद की रिस्पेक्ट की, तो वो सब कुछ आपको सामने से अपने लोगों से मिलने लगेगा, और उनमें आपका ट्विन भी शामिल होगा। तो एक डिवाइन फेमिनाइन वो है जो सेल्फ लव करती है, सेल्फ केयर करती है, और ख़ुद को उस पद तक पहुंचाती है जहां पर वो औरों के द्वारा मान सम्मान पाती है, एक डिवाइन फेमिनाइन बनती है। फिफ्थ पॉइंट है कंप्लीट होना। जब आप अधूरेपन को महसूस कर रहे हों तो समझिए कि आपके अंदर इनर डीएम डीएफ शिव शक्ति डिस्कनेक्ट है। लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली अपने अंदर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग की, तो उस दिन आप चेतना के उस स्तर पर होंगे जहाँ पर आप कंप्लीट होंगे, और वो अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बाहर आप अपने डीएम को क्यों ढूंढते हैं, उनकी नीड क्यों होती है? क्योंकि आप अपने अंदर
उस अधूरेपन को महसूस करते हैं, लेकिन वो अधूरापन है ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर डीएम और डीएफ दोनों हैं, दोनों ही एनर्जी है। बस आपको वो कला आनी चाहिए जिससे आप उसे मर्ज कर सके। और जिस दिन शिव शक्ति में मेल होगा, शिव शक्ति में नृत्य होगा, उस दिन आप एक ऐसे स्तर पर होंगे जहाँ पर आप कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कोई अधूरापन महसूस नहीं होगा। उस दिन आप चेतना के एक ऐसे स्तर पर होते हैं, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मेरा डीएम, मेरा ट्रेन मेरे ही भीतर है, मैं कंप्लीट हूँ और मैं उसी के स्ट्रेंथ से काम करती हूँ। और आपके भीतर इनर डीएम डीएफ यानी कि शिव शक्ति मर्ज होकर, या कहे कि नृत्य करके क्रिएशन करेगी, सृजन करेगी। आप नए नए अनुसंधान और आविष्कार करेंगे अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, बहुत कुछ ऐसे कार्य कर पाएंगे। 6 पॉइंट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। प्रारंभ में जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमारी सोच और विचार का दायरा बहुत ही संकीर्ण होता है। हम खुद के बारे में सोचते हैं, अपने ट्विन के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी भी मदर अर्थ के बारे में नहीं सोचते। ये तब होता है जब हम चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है। उस वक्त हम खुद से ये प्रश्न कर पाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और उस वक्त हमें जवाब मिलने लगते हैं। डिवाइन हमें बताना प्रारंभ करते हैं कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है। जब आप खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचने लगे, तब आपकी सोच और विचार का दायरा बढ़ता है और उसी स्तर पर आप काम कर पाते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए, मदर अर्थ के लिए। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप एक डिवाइन फेमनाइन बन चुके होते हैं, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना एक अवेयरनेस है। अगर आप पूरी तरह से जागरूक हैं, आप ये जानते हैं कि मेरी एक जिम्मेदारी है मदर अर्थ के लिए, तो ये एक सबसे बड़ी विशेष बात है आपके लिए कि आप पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं और अपने उत्तरदायित्व को समझ चुके हैं। 7 पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपकी आत्मा का एक उद्देश्य है, एक आत्मा अनुबंध जिसे हम सोल पर्पस भी कहते हैं। और ये आपको तभी पता चलता है जब आपकी आत्मा जागृत होती है, जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब आपकी पूरी तरह से अवेकनिंग होती है। और ये तब होता है जब आपकी आत्मा स्वयं ये प्रश्न करे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ। और जब आप प्रश्न करते हैं तो डिवाइन खुद इसका उत्तर देते हैं, और तब आप अपने सोल पर्पस को जान पाते हैं। आप में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, कला, हुनर, जिसके द्वारा आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। और कुंडलिनी राइज होने के बाद भी आपको बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं जिसके द्वारा आप अपने सोल पर्पस को जान पाए। तो अगर आप अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं, आप ये जान चुके हैं कि आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, तो वही आपका आत्मा अनुबंध है, या कहें कि सोल पर्पस। और अगर आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, तो आप डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बन चुके हैं। 8 पॉइंट है अपनी एनर्जी को पहचानना, या कहें कि अपनी एनर्जी चेक करना। जब आप इस जर्नी के प्रारंभिक स्तर पर होते हैं तो आप दूसरों से अपनी एनर्जी के विषय में पूछते हैं, डीएम और डीएफ एनर्जी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डीएम और डीएफ एनर्जी आपके ही भीतर है। अगर आप पूरी तरह से जागृत हैं, आप अपने सोल की आवाज़ को सुन सकते हैं, आप डिवाइन से अलाइन हो चुके हैं, तो आप अपनी भीतर की एनर्जी को पहचान जाएंगे, या कहें
कि जब आपके अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी अनबैलेंस होगी तो आपको पता चल जाएगा कि उसे किस तरह से बैलेंस करना है, और आप वो कला बखूबी जानते हैं, और इसके तहत आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे और अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को संतुलित कर पाएंगे, क्योंकि यही वो कला है जिसके द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में, या कहे कि अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो अपने अंदर, अपने भीतर अपनी एनर्जी को चेक करना और उसे बैलेंस करना, उसे संतुलन में लाकर बाहरी या 3D लोगों के साथ डील करना, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं तो आप अपने भीतर की एनर्जी को पहचान पाएंगे, उसे संतुलन में ला पाएंगे और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। 9th पॉइंट है, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का सफ़र, यानी कि एक अवेकन सोल, अवेयरनेस में रहना, डार्क साइड को भी देख पाना, आपके आसपास लोगों के बीच, समाज में, देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आपको लोगों के मन की बातें, या कहे कि आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे आप दूसरे लोगों के मन की बातों को भी जान पाएंगे, उनके माइंड को रीड कर पाएंगे। इससे आपको उनके इरादों का पता चल जाएगा, और ये तब होता है जब आपकी 3rd आई एक्टिवेट होती है। भूत भविष्य की बातें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये एक आत्मिक वरदान भी है। तो जब ये होगा तो समझिए कि आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। दुनिया का कोई भी इंसान आपको बुद्धू नहीं बना सकता। आप ये जान जाएंगे कि सामने वाला किस इरादे से आपसे बातें कर रहा है। यहाँ पर आप पूरी तरह से अवेकन होंगे। 10th पॉइंट है, बहुत कुछ छोड़ देंगे। इस जर्नी में जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए डिवाइन फेमिनाइन बनने के स्तर पर होते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, ध्यान, मेडिटेशन घंटों घंटों करते थे। अब आप बहुत कम समय में उसे पूरा करेंगे, या कहें कि सिर्फ शब्दों में या प्रार्थना के द्वारा भी आप जो कहेंगे वो आपकी विश पूरी हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करना शुरू कर देगा। आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस देखने कम कर देंगे, या कहें कि छोड़ देंगे। सिर्फ अपने नॉलेज के लिए आप उसे देखेंगे, क्योंकि इस वक्त तक आप में से बहुत से लोग अपने सोल पर्पस पर आ चुके होते हैं, और अपने सोल पर्पस पर आना यानी कि बिज़ी हो जाना, और इसी वजह से आप में से बहुतों को टाइम नहीं मिल पाता कि आप वीडियो देख सके। तो जब भी आप रीयूनियन के वीडियो ढूंढते हैं, इसका मतलब कि आप अपनी जर्नी के प्रथम पायदान में हैं। ये प्रारंभिक स्थिति है जब आप अपने ट्विन से रीयूनियन ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आप अंतिम स्तर पर पहुंचेंगे तो आप ऐसे वीडियो देखना छोड़ देंगे, क्योंकि आप चेतना के स्तर पर बहुत आगे निकल चुके हैं। आप अपने भीतर कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपने ट्विन को अपने ही भीतर पा लिया है। इस वजह से अब आप ऐसे वीडियो नहीं देखेंगे, और विशेषकर कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आप पहले प्रयोग करते थे, कुछ उपाय ट्विन को आकर्षित करने के लिए या उन्हें पाने के लिए, वो सब कुछ आप छोड़ देंगे, क्योंकि अब आपका भरोसा, आपका विश्वास डिवाइन पर है। आप डिवाइन गाइडेंस में चल रहे हैं, और इसी वजह से आपने अपनी इस जर्नी को डिवाइन को सौंप दी है। तो आप इस स्तर पर बहुत ही अलग रूप में दिखाई देंगे। 11th पॉइंट है, न्यूट्रल और डिटैचमेंट में रहना। जब आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने की राह पे होंगे तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे।
यानी कि समभाव। हर परिस्थिति में आप समभाव में दिखाई देंगे। दुख आपको दुखी नहीं कर सकता और खुशी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यानी कि अब आपने अपने भीतर एक संतुलन लाना सीख लिया है और इसी वजह से आपको दुनिया का कोई इंसान या परिस्थिति दुखी नहीं कर सकता। अब आप डिटैचमेंट में रहते हैं। जब जब आप अटैचमेंट में रहे, माया मोह के चक्कर में फंसे, जब जब आप लोगों के पीछे भागे, आपको दुख मिला, दर्द मिला, आपके सपने टूटे। लेकिन जब आप डिटैचमेंट में आए, यानी कि सामने वाले से कोई उम्मीद न रखना, तो आप खुद को स्वतंत्र कर पाए, बंधन से मुक्त कर पाए। क्योंकि जो अटैचमेंट में रहता है वो खुद को दर्द देता है और जो डिटैचमेंट में रहता है वो खुद को मुक्त करता है। और आप इसी कला को सीखते हैं कि आप डिटैचमेंट में रहना सीख जाते हैं कि अब आपको सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं, अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि आप जब सामने वाले से उम्मीद करते थे और वो उम्मीद पूरी नहीं होती थी तो आप हर्ट होते थे। लेकिन जब आप सामने वाले से कोई उम्मीद करेंगे ही नहीं तो कोई दर्द, कोई दुख नहीं। तो इस प्रकार आप खुद को हील कर पाते हैं और मुक्त कर पाते हैं। 12th पॉइंट है इनर यूनियन को पाना। जिस दिन आप चेतना के स्तर पर इतने आगे बढ़ गए कि आपने डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली, तो उसी समय आप 5D में अपने ट्विन की सोल से भी सोल मर्जिंग कर लेते हैं और अपने भीतर एक इनर यूनियन को पाते हैं। इनर यूनियन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप अपने भीतर कंप्लीट ना हो, इनर यूनियन को ना पाए, तब तक आप अपने पार्टनर के साथ बाहर फिजिकल प्लेन में परमानेंट रीयूनियन को नहीं पाते। इसी वजह से जो डीएफ अपने भीतर इनर यूनियन को पाती है वो परमात्मा में एक हो जाती है, या कहें कि डिवाइन को पूरी तरह से समर्पण, उनका पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पर होता है। ह्यूमैनिटी को, मदर अर्थ को सर्व करने में वो लगी रहती है। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है और इसी वजह से वो लोगों के बीच, समाज में मान सम्मान पाती है। ये एक बहुत बड़ा पद है और ये तभी होगा जब आप अपने भीतर इनर यूनियन को पाले। 13 पॉइंट है इनर पीस। जब आप अपने भीतर इनर यूनियन को पाए तो आपके अंदर एक इनर पीस होगी, एक हार्मनी, एक बैलेंस। आप डिवाइन की प्रेजेंस को हर वक्त महसूस करेंगे। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो मर्ज होगी और उसके द्वारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी, इसकी वजह से आप परमानंद को महसूस करेंगे। और इसी स्थिति को बहुत समय तक महसूस करना, ये एक ऐसा स्तर है जब आप डिवाइन में पूरी तरह से एक हो जाते हैं, जब आप डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित होते हैं और उनके कार्य में लग जाते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आपके भीतर एक इनर पीस होती है। अब आप लोगों के बीच 3D में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ भी कार्यरत है, मान सम्मान पाते हैं। क्योंकि एक और जहाँ डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो गई है, डिवाइन की प्रेजेंस को आप हर वक्त महसूस करते हैं, उस शांति को, उस परमानंद को आप महसूस करते हैं। वहीं पर समाज में, लोगों के बीच आपका अपना एक पद होता है, एक ओहदा होता है, एक पहचान होती है। आप अपने लोगों के बीच आदरणीय और पूजनीय माने जाते हैं। लोग जितना प्रेम आपसे करते हैं उतनी ही इज्जत करते हैं, उतना ही मान सम्मान देते हैं, क्योंकि आप देवी स्वरूप लगते हैं। और ये वो स्थिति है जैसे हम आत्मा में नया होना कहते हैं, रीबर्थ। जब आप अपनी इस जर्नी के अंतिम स्तर पर पहुँचे तो आप इसी तरह दिखाई देंगे कि आपका शरीर तो वही है, लेकिन आपकी आत्मा
नई हो चुकी है। पुराना सब कुछ खत्म हो चुका है, बीत चुका है, पुराना हो चुका है। लेकिन अब आपके जीवन का एक नया प्रारंभ, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जहाँ पर आपकी चेतना, आपके विचार, आपका जीवन नया है। 14 पॉइंट है पावरफुल ऑरा। जब आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने के कगार पे पहुंच चुके होंगे तो एक पावरफुल ऑरा को पा चुके होंगे, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक ऐसी ऑरा जो हजारों लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चाहे आप कितने ही सरल या सामान्य क्यों न दिखे, लेकिन आपके अंदर का वो तेज, आपके अंदर का वो ज्ञान जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, आपकी बोली, आपकी भाषा, आपके शब्द, आपकी वेशभूषा जो लोगों को आपकी ओर खींच कर ला रही है। आप एक मैग्नेट बन चुके हैं और इसी वजह से आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के माने जाते हैं, जिसके द्वारा आप एक नए स्तर पर हैं, जहाँ पर आप शक्ति स्वरूपा बन चुके हैं, अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं। सारी अशुद्धियाँ धीरे धीरे करके दूर हो चुकी है। अब आपका एक नया जन्म है, जहाँ पर आप बहुत ही प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप आगे बढ़ते हैं, सफलता आपके कदम चूम रही है। तो इस प्रकार आप अपने लोगों के बीच, समाज में उस पद पर आसीन होते हैं जहाँ पर आप माननीय होते हैं। लोगों का प्रेम, विश्वास और उनका मान सम्मान आपको मिलता है। ये एक जस्टिस है कि डीएफ ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी खोया था, अब वो उसे वापस मिल चुका है दुगने भाग में, क्योंकि अब वो डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है, वो अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी है, वो शक्ति स्वरूपा बन चुकी है। तो प्रियो, ये है 14 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन अपने फाइनल स्टेज में कैसे पहुंचती है। यानी कि ये सारे पॉइंट्स अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो समझ जाइए कि आप डिवाइन फेमिनाइन बनने के कगार पे हैं या आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।